माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल आरके लाइव कुआ में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.2। इससे पहले कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लो ए बी कोई रेखा है, ठीक है, तथा इसका विभाजन बिंदु P है, जो रेखा ए बी को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, मान लेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 तथा बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2, ठीक है, तथा P के निर्देशांक xy है। ठीक है, तब बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, बिंदु P को क्या बोलते हैं? ए बी का विभाजन बिंदु। ठीक है, तो लिखेंगे विभाजन बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, इक्वल टू कोष्टक में लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और मान लीजिए कोई रेखा ये है, ठीक है, ए बी। मान लो इस पर दो बिंदु हैं पी क्यू, जो रेखा को करते हैं समत्रिभाजित करते हैं, मतलब तीन बराबर भागों में बांटते हैं। एक भाग ए, दूसरा भाग ए, तीसरा भाग ए। ठीक है, क्या करते हैं? समत्रिभाजित। समत्रिभाजित में ध्यान रखिएगा m1 अनुपात m2 नहीं दिया रहता है, इसको अपने से लिखना पड़ता है। तो जैसे मान लेते हैं बिंदु P, रेखा ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है? इधर एक खंड है, इधर कितने खंड है? एक दो, मतलब जो बिंदु P है और रेखा ए बी को आंतरिक रूप से एक अनुपात दो के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तब इसी के लिए विभाजन बिंदु P के निर्देशांक में यही सूत्र लगाएंगे, m1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इनको मान लेंगे क्या है ये। ठीक है, इसी प्रकार से बिंदु Q और रेखा ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा? देखो इधर कितने खंड है? एक दो, तो दो लिखेंगे, दो रेशियो। इधर कितने खंड बचे? एक, मतलब जो बिंदु P है, यदि बिंदु रेखा ए बी को कोई बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं, तब बिंदु P के अनुपात आएंगे 1:2 और बिंदु Q के आएंगे 2:1। ये कैसे आया? एक खंड इधर है, दो खंड इधर है, एक दो। ठीक है, पर Q के एक दो खंड है तो 2:1। ठीक है, मान लो एक और ऐसी कोई रेखा है, ठीक है, ए बी। ठीक है, अब इसमें विभाजन बिंदु नहीं ले रहे हैं। मान लो इसका मध्य बिंदु P है, इसका मध्य बिंदु P है। ठीक है, इनके निर्देशांक x1 y1, ठीक है, इसके निर्देशांक x2 y2, ठीक है, और इसके xy है। ठीक है, अब इसको विभाजन बिंदु नहीं बोल रहे हैं हम, रेखा में एक मध्य बिंदु P है, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये आ गया मध्य बिंदु का इक्वेशन। ठीक है, जब रेखा दी हो और उसमें कोई एक मध्य बिंदु P हो, ठीक है, इसको विभाजन बिंदु नहीं बोलते हैं, मध्य बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अब है इसका पहला प्रश्न। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलते हैं इसके हल में। हल है, पहले तो एक रेखा बना लेते हैं।
मान लो ए बी, ठीक है, ए के निर्देशांक -1 7, बी के निर्देशांक 4 -3, ठीक है। मान लो इसका कोई विभाजन बिंदु P है, ठीक है, ठीक है, जो रेखा को किस अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब यहाँ 2 खंड होंगे, यहाँ 3 खंड होंगे, ठीक है। इसके निर्देशांक मान लो x y है, ठीक है, तब इसके निर्देशांक को ज्ञात करना, ठीक है। मान लेंगे, माना बिंदु ए के निर्देशांक, ठीक है, और -1 7, इसको मान लेंगे x1 y1, ठीक है। बिंदु बी के निर्देशांक 4 -3, ठीक है, इसको मान लेंगे x2 y2। इसका अनुपात कितना दिया है, विभाजन बिंदु का अनुपात दिया है, अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर कितना दिया, 2:3। तब विभाजन बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। इसका सूत्र पहले बता चुके हैं, ठीक है। क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। अब इनसे उठा के मान इसमें रख देते हैं। m1 का मान देखो कितना है, 2, ठीक है, m1 मतलब 2। x2 का मान कितना है, देखो x2 4, प्लस m2 का मान देखो कितना है, 3, x1 का मान देखो कितना है, -1, बट m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। इसी प्रकार से m1 y2, m1 का मान 3 है, y2 का मान कितना है, -3, प्लस m2, m1 का मान यहाँ पास 2 था, ठीक है, m1 का मान 2 था, m1 y2, ठीक है, m1 y2 प्लस m2, m2 3 है, m2 y1 का मान कितना है, 7, बट m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। हल कर लेते हैं विषय, 4 दूनी 8 माइनस 3 का गुणा 1 -3, 3 2 5 कम माइनस है, 2 3 6 प्लस 7 21 बटे 2 3 5। हल करें इसे, 5 बटे 5 घटाएं 21 में 6 गए 15 बटे 5, 5 3 15, 5 ही ठीक है ना, ये भी 5 था, 5 3 15, इसको 5 करने 5, ठीक है ना, आ गया 1 3, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, बढ़िया सरल है, इसको कर लेना।